बड़े भाव के साथ मेरे साथ संकीर्तन करें। हरे राम चरणे चितलाई रे, राम चरणे चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरणे चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। राधे चरणे चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे चरणे चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। जय बोले अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन हर बनाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत को चलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरणे चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरणे चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, 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 भजो राधे राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में आप सबने जो है, कल की कथा में आप सबने भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण किया। और कथा छूटी कहां से थी? परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ये बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, है ना? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? एक बात मैं आपको बताऊं,
सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष की। और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो 1 जीरो और कम हो गया। त्रेता युग में कितनी आयु बची? 1 लाख में 1 जीरो हटा दो, कितना बचता? 10,000 है ना? तो त्रेता युग में कितनी आयु बची? 10,000। और जब द्वापर आया तो 1 जीरो और कम हो गया। कितनी आयु बची? 1,000 वर्ष। सही है ना? और जब कलयुग आया तो 1 जीरो और कम हो गया। कितनी उम्र बची? 100 वर्ष की। अब मैं आपको 100 वर्ष का हिसाब बताता हूं कैसे जिंदगी निकलती है। 100 वर्षों में हम सभी 50 वर्ष तो सोते हैं। रात्रि के 12 घंटे सोने में चले जाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। तो 50 वर्ष आप निकाल दीजिए सोने के, है ना? अब कितने बचे? 50 वर्ष आपके सोने के निकल गए। कितने वर्ष बचे? 50 वर्ष। और महाराज 25 वर्ष तक आप अपने युवावस्था में रहे, घूमा खेला, पढ़ाई करी, कदाचित विवाह भी हो गया। 10 साल अपने बच्चों में निकाल दिए, निकल तो ज्यादा जाते हैं, ससुराल इत्यादि जाने में निकाल दिए। ससुराल प्यारी भई जब के एक बात मैं बताऊं, ससुराल वैसे तो सुख की सार है। ससुराल के बराबर कहीं सुख नहीं मिलता। मिलता है? ससुराल सुख के सार पर दिना 2-4। ससुराल सुख की सार है पर लेकिन 2-4 दिन, 2-4 दिन से अगर ज्यादा रुक गए तो खुद लोग कहेंगे जीजा जी ये झोला ले लो, सब्जी ले आओ। ससुराल सुख की सार पर दिना 2-4, है ना? देखो राजन, व्यक्ति 50 वर्ष सोने में चले गए, 25 वर्ष उसकी युवावस्था के निकल गए, 10-15 वर्ष जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई इत्यादि में निकल गए, 10 वर्ष बचे। 10 वर्ष का मतलब ये कब तक आयु आपकी आयु 90 वर्ष पहुंच जाएगी। ये बताओ 90 वर्ष का व्यक्ति कुछ कर सकता है? कथा में आना चाहे आ नहीं सकता, पराधीन हो गया। सुनना चाहे सुन नहीं सकता, कंधा गुरगुराए थे। कुछ बोलना चाहे बोल नहीं सकता है, नाक से बहेगा नाला भरी जिंदगानी में, है? इसलिए पूजा करने की, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने लोगों से सुना है, लोग कहते हैं अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। सिर्फ इस नाती का विवाह हो जाए पंडित जी, इसके बाद हम भी कहीं मथुरा इत्यादि में निकल जाएंगे, आराम से भगवान का भजन करेंगे, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। महाराज लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो बासी फूल होते हैं ना, या जो फूल मुरझा जाते हैं, वो भगवान पर भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। क्या कर लोगे आप? बुढ़ापे में अमरनाथ की यात्रा करने जाओगे? जा सकते हो कि बद्रीनाथ जाओगे? कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है। इसलिए राजन जल्दी मरने वाले को पता है क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर राम भजी, प्रथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। प्रत्येक श्वास पर परमात्मा का भजन करना चाहिए।
एक बात मैं आपसे कहूं, आप ये कहें कि जब हमारा मन होगा या हमारा मन लगे पूजा करने में तभी हम पूजा करेंगे। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी करना तो चाहते हैं पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता हमारा। मन तो करता हम कथा में जाएं, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होती है। एक बात मैं आपको बताऊं, मन जो है कभी करेगा ही नहीं। जब आप कोई कार्य करोगे तब मन करेगा। जब कथा में आओगे तभी कथा में आने का मन करेगा। और कह दो हमारा मन करे और तब हम कथा में जाएं, ये संभव नहीं है। अर्जुन भी यही कह रहे थे, प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है। देखो मन जब क्यों चंचल होता है, जब ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होंगी तो आपका मन चंचल हो जाएगा। कौन कौन सी? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। एक आसन पर बैठने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी पैर फैला लिया, कभी कुछ कर लिया, पूजा करने के टाइम कभी भगवान की तरफ ही पैर कर लिए। एक आसन पर बैठना सीखो। जित श्वासो, श्वासों की अहमियत समझो, प्राणायाम करिए, श्वासों को बचाओ। जब जीवन होगा तभी तो परमात्मा को पा सकते हो। इसीलिए शरीर को क्या कहा गया? साधन धाम। जैसे कार होती है, कार ये क्या है? साधन है। ये हमारा साध्य नहीं है। हम उस कार के माध्यम से भगवान के पास में पहुंच सकते हैं ना। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये एक कार है, कार। इसके माध्यम से हम जो है परमात्मा को पा सकते हैं। और अगर आपकी कार ही सही नहीं होगी, आपका शरीर ही सही नहीं होगा, जित श्वासो जित संगो, आपका साथ किन लोगों के साथ में है? अपनी संगति जो है सुधारना चाहिए। यदि आपकी संगति खराब है तो भी आपका मन चंचल रहेगा। अपनी संगति का जो है हरदम विवेचन करते रहना चाहिए, उसकी जांच करते रहना चाहिए। हम किन लोगों के साथ में बैठते हैं। स्थले भगवत रूपे मना संधारयेत् दिया। ये जब सारी चीजें जब आपके पास में होंगी ना, तब आपका मन एकाग्र होगा। नहीं तो बैठे रहोगे कथा में, न घर के न घाट के, घर की भी याद आ रही है, कथा में भी मन नहीं लग रहा, क्या फायदा है? और फिर कहोगे महाराज मैंने इतने दिनों तक कथा सुनी, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? फायदा क्यों नहीं होता? अगर आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी, आप स्वयं आपके अंदर नास्तिकता आएगी और आप नास्तिकता फैलाओगे भी। लोगों को बताओगे अरे हम तो जो है हर साल कथा जो करवाते हैं लेकिन हमारा तो कोई भला नहीं होता। लोग कहेंगे इनका भी भला नहीं हुआ तो हमारा भी भला नहीं होगा। इसलिए कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। हरि खुशी जाएगी चरणों में झुक जाने के
क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं क्या बताएं महाराज, बहुत दिक्कत है। नहीं, हम लोग खुद जो है भगवान की कथा करते करवाते सहयोग करते है ना। देखी करी काली निशा को ए भवर मत हो निराश। देखी करी काली निशा को ए भवर मत हो निराश। पता है, एक भंवरा था, वो शाम के समय रसास्वादन कर रहा था पुष्प पर, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो कमल बंद हो जाता है। कमल बंद हुआ और वो उसी पर बैठे बैठे सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी भविष्यति सुप्रभातम, सूर्योदय होगा, आश्वानुदेश्य हसिष्यति पंकजश्री, ये कमल खिलेगा। ये सब बातें वो सोच ही रहा था कि इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेभे। इतने में एक मतवाला हाथी आया और उसने कमल सहित उस भंवरे को खा गया। देखी करी काली निशा को ए भंवर मत हो निराश। क्यों? देखी करी काली निशा को ए भंवर मत हो निराश। क्यों? बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। जय फलाने तो बहुत पैसे वाले हैं, परमात्मा के इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बोलते हैं ना। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। पुष्प होता है ना, देखो कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि काश हम भी जो इस पुष्प के बाद जो फले फूले है ना, लेकिन वो भी तुमको झेलता है। कब? रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़े और तुम्हारा, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़े साथ तुम्हारा, चरणों में झुक जाने के बाद। करें, हमारे पास सब कुछ हो, तो एक काम आपको करना पड़ेगा। कौन कौन चाहता हम सुखी हो? कोई नहीं चाहता।
देखिए, सुख होने का मतलब ये नहीं है कि सुख हो गया तो परमात्मा को ही भूल जाए। सुख ऐसा हो कि हम दुख के चक्कर में परमात्मा को न भूलें, दुख भी ऐसा न हो, हमें परमात्मा इतना सुखी करे कि हम दिन रात जो है उनकी याद आती है ना। इसके लिए क्या करना है? प्रेम करें निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का, प्रेम करें निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का, तो होगा क्या? सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी, चरणों में डूब जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी, चरणों में डूब जाने के बाद। चरणों में डूब जाने के बाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, जल्दी मरने वाले को हर पल परमात्मा का संकीर्तन करना चाहिए। सुखदेव जी ने प्रभु का स्मरण किया, चिंतन किया। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये परमात्मा सृष्टि कैसे बनाते हैं, ये सृष्टि कैसे बनती है? ध्यान से सुनना, सृष्टि कैसे बनती है? एक बात मैं आपको बताऊं, अपराध दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है सेवा अपराध और एक होता है भक्तापराध। सेवा अपराध वो है जैसे कि भगवान की कथा सुनने आए और वहां पर आकर के बैठ करके बातें करें, ये होता है सेवा अपराध। कथा में आए और अगर आपने आकर के यहाँ बातचीत करना शुरू कर दिया, आप खुद डिस्टर्ब हैं, बगल वाला डिस्टर्ब है और हम तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं। इसलिए हमें सेवा अपराध नहीं करनी है। और भक्तापराध क्या होता है ये मैं आगे कथा में बताऊंगा। ये बताओ प्रभु परमात्मा सृष्टि कैसे बनाते हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार परमपिता परमात्मा के मन में विचार आया, मैं अकेला हूं और ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि बहुत सारे लोग हो जाए, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले एक आयन बनाया जल का, जिसको जल महल कहते हैं। अब वो हो गया सागर। तो उन्होंने अपने आप से सोचा कि कोई एक ऐसा जीव हो, भक्त हो, जो कि सृष्टि की रचना करे। तो ब्रह्मा जी की नाभि कमल से जो है एक कमल का पुष्प निकला और उस कमल से श्री ब्रह्मा जी का जो है नारायण की नाभि कमल से एक कमल निकला और उससे जो है ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी जो बाहर आए और उन्होंने इतनी तेजी के साथ अपना सर घुमाया कि उनके 4 मुख हो गए, चतुर्मुखी हो गए। भगवान नारायण
नारायण का अर्थ होता है नार अयन, जिसका महल जल में हो, जो जल में रहता हो उसे कहते हैं नारायण, है ना, उसे नारायण कहते हैं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी जब आए तो उस नाभि कमल से बार बार अंदर जावे बाहर जावे, उन्हें समझ में ना आवे, और चारों तरफ देखे तो सिर्फ जल ही जल, जल ही जल, कुछ समझ में ना आवे। नीचे जाए तो था नहीं, ऊपर आवे तो सब जल ही जल, कुछ समझ में ना आवे। बहुत जब परेशान हुए तो इस पर से सुयत खोडसमीक विंसम, जो ककहरा होता है 12 कड़ी होती है ना, 36 अक्षर होते हैं उसमें 16वां अक्षर कौन है? इस पर से सुयत खोडसमीक विंसम, इस पर सुवर्ण होते हैं ना व्याकरण में, इस पर सुवर्ण होते हैं ना, तो इस पर सुवर्णों में जो है 16वां अक्षर आता है ता, और 21वां होता है पा। तो उन्हें ये सुनाई दिया कि आप तप करो, जब तप करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और भगवान जब प्रकट हुए उन्होंने कहा जाओ ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें आज से इस पृथ्वी का विधाता बनाता हूं। क्या बनाता हूं? विधाता। उन्होंने कहा प्रभु, लोग अगर गांव के ग्राम प्रधान भी हो जावे तो किसी से बात करने में अपनी इंसल्ट मानते हैं। भागवत हो रही, हम चले जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, और आप हमें विधाता बना रहे हो, हमें कहीं अभिमान हो गया तो पूरी पृथ्वी का मालिक बना रहे हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपको कभी अभिमान नहीं होगा। अभिमान कभी भी किसी को बढ़ने नहीं देता। अगर आपको अभिमान हो गया तो ये मान लीजिए आपकी उल्टी गिनती शुरू। अभिमान कभी भी बढ़ने नहीं देता। महाराज अभिमान रावण का भी नहीं चला। भगवान भोलेनाथ का शिष्य है और कहते हैं जो भगवान के चेले होते हैं उनका कभी क्षय नहीं होता। समस्या इस बात की थी, वो भोलेनाथ का चेला तो था लेकिन भोलेनाथ की मानता एक नहीं था, मानता एक नहीं था, शिष्य था। तो इसलिए जब ज्यादा मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है ना, तो लोग जो है गुरु जी से भी अपने हिसाब से डील करते हैं। हाँ, ये गुरु जी हम वृंदावन आ रहे हैं जी, गुरु जी 5 लोग हैं, भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था कर लेना। अब समझो वो गुरु जी हैं कि आपके नौकर हैं। एक गांव में मैं आपको बताऊं, एक गांव में एक नकटा व्यक्ति था, नकटा, नाक कट गई उसकी। अब पता है, अब गांव के सारे लोग कहें अरे नकटा भैया देखो आ गए, और जब कोई ज्यादा सम्मान से कहते देखो ये नकटे ताऊ है, नकटे चाचा, उसको थोड़ा खराब लगता है। कोई अगर अंधा होगा और उसे या काना होगा, उसे काना कहोगे, बुरा मानेगा। अब सब लोग उसको चिढ़ाए। एक दिन उसके मन में बड़ी गुलामी हुई, बोला कि इसको ठीक करना है, हमें मान सम्मान चाहिए। तो क्या किया जाए? बाबा बनेंगे, महात्मा बनेंगे। और जब महात्मा बना, प्रभु की कृपा से वहां भी देखो ये नकटे महाराज आ गए, नकटेश्वर महादेव आ गए, ये नकटे बाबा आ गए। लोग कहते नहीं नहीं बाबा है, ऐसे मत कहा करो, बुरा मान जाएंगे, अच्छा नहीं होता। फिर भी लोग पूछ ले बाबा ये बताओ ये कैसे कटी? वहां भी लोग ताने मारे। एक दिन उसने कहा, शिष्यों की मैं बात बता रहा हूं, शिष्य कैसे होते हैं। एक शिष्य गुरु जी के पीछे पड़ गया, बाबा के, नकटे बाबा के। बोले गुरु जी आज आप बताओ। बोले ठीक है, हम कल आपको बताएंगे, आ जाना आश्रम में। बोले देखो, दूसरे दिन वो पहुंचा तो गुरु जी ने कहा
उस नकटे व्यक्ति ने कहा, देखो एक दिन की बात है, हमारे स्वप्न में आए भगवान, और भगवान ने कहा, देखो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। हमने कहा, प्रभु जो चाहो हम वो कर सकते हैं, सर कटा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे, महाराज बताना कोई दिक्कत हो, सारी व्यवस्था हो जाएगी, सिर्फ कहेंगे वो, और कथा हो जाएगी, शाम को 7:30 बजे ही दिखेंगे कब चालू हो रही है। सो महाराज उन्होंने कहा, देखो गुरु जी ने कहा, भगवान ने कहा तुम हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमने कहा, प्रभु हम आपके लिए सर कटा सकते हैं। अरे नहीं, सर नहीं कटाना, सिर्फ आप अपने नाक कटा दो। अच्छा तो उससे क्या होगा। बोले जब तुम चाहोगे तब हम दर्शन देंगे। हमने कहा, अच्छा नाक कटाने से भगवान मिल जाते हैं, इसीलिए हमने अपनी नाक कटा ली। और भगवान ने हमसे ये भी कहा कि जो कोई तुमसे नाक कटाएगा, जो कोई तुमसे नाक कटाएगा उसको भी भगवान मिलेंगे। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल हमारी भी नाक काट दो। कल वो भी गया, उसकी भी नाक जो है उन्होंने काट दी, और जो नाक काटी उसने कहा, हमें तो भगवान नहीं दिख रहे। उसने कहा, हमें भी नहीं दिखते हैं, हम तो इसे ही कह रहे थे। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला। बोले अरे हम तो ये सुन करके थक गए थे ना, हमने सोचा 1 से 2 भले। अच्छा उन दोनों ने सोचा जब 2 हो गए तो और ज्यादा प्रचार होना चाहिए। महाराज धीरे धीरे करके जो है 10, 20, 50 ऐसे करके उसने जो 300-400 लोगों की नाक काट दी। सोचो, अच्छा लोग कहें कि कहीं नाक कटने से कहीं भगवान मिलते हैं, तो एक अगर कोई प्रश्न करे तो दूसरा उत्तर दे, अरे हाँ मिलते नहीं है क्या। अगर मिलते नहीं तो 300 लोग ऐसे ही नाक कटाए घूम रहे हैं, ऐसे ही नाक कटाए घूम रहे हैं। एक तो हो तो मान ले। एक व्यक्ति था, उसने जो है जब उसकी नाक कटी, उसने कहा अब हमें बताना चाहिए, नहीं तो सबके सब नकटे ही हो जाएंगे। उसने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होता, अब सब लोग जो सावधान हो जाओ। कहने का मतलब ये है, प्रचार जो होता है ना वो विचारों पर हावी हो जाता है। 10-20 गाड़ी लेकर के कोई भी यदि आ जावे श्रेष्ठ व्यक्ति, भले ही उसके अंदर जो है कोई भी गुण ना होवे, लेकिन लोग कहेंगे अगर इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं तो क्या ऐसे ही इतना सब कुछ है, ऐसे ही सब कुछ हो गया। तो जो प्रचार है वो हमारे विचार पर हावी हो जाता है। जो एक पल जिए ना इंसान की तरह है, जो एक पल भी जिए ना इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं देखो भगवान की तरह। चतुश्लोकी भागवत सुनाई प्रभु ने, और बड़ा सुंदर जो है विवेचन किया। देखो इस सृष्टि पर केवल मैं ही मैं रहता हूं, सृष्टि के बाद, सृष्टि के पहले सिर्फ मैं बसता हूं। जैसे आपके पास में कोई एक सोने का ईंटा हो या बिस्किट हो, आप सुनार के पास में जाओ, आप कह दो इसका हार बना दो, चैन बना दो, बाजूबंद बना दो, अंगूठी बना दो, उसने बना दिया। और एक दिन आपको गुस्सा आई, सब कुछ जो है तोड़ करके एक जगह रख दिया। देखिए वैसे कहने को तो ये हार हो गया, अंगूठी हो गई, चैन हो गया, लेकिन हकीकत क्या, वो है तो सोना ही। उसको जो आपने तोड़ करके रख दिया, बचा तो सोना ही। बनने के पहले भी वो सोना था और बिगड़ने के बाद भी वो सोना है। ऐसे ही भगवान नारायण कहते हैं, देखो सृष्टि के बाद भी और सृष्टि के पहले भी सिर्फ सिर्फ मैं ही रहता हूं। इसलिए आप जाओ सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी गए सृष्टि स्थापन की लीला हो गई।
सुखदेव जी कहते राजन एक बात बताओ, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? ये प्रश्न उठता है ना कि भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? व्याधस्या चरणस्य च ध्रुवो विद्या गजेंद्रस्य क्या। एक बात बताओ, परमात्मा क्या उसको मिलते हैं जो 4-5 बार स्नान करता है, या जो 3-4 बार मंदिर जावे, 4 बार सुंदरकांड करे, या ज्यादा ज्ञानी को मिलता है, या ज्यादा ऊंचे खानदान का हो, किसे मिलते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर भगवान जो है ऊंचे 4-5 बार नहाने वालों को मिलते, तो भगवान ने जिन कोल भीलों को अपने गले लगाया था ना, वो कभी नहाते ही नहीं थे 6-6 महीने। उन्होंने खुद कहा, असि हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, असि हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, ले नवासने बसने चुराई, ले नवासने बसने चुराई। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि 4-5 बार नहाने से भी भगवान नहीं मिलते, तो फिर तो ज्यादा ज्ञानी को मिलते होंगे। भाई जो कोई कथा भागवत कहता है, ज्यादा ज्ञान रखता है अपने पास, उसको भगवान मिलते होंगे। अगर ज्यादा ज्ञानी को मिलते तो ये बताओ, जो गजेंद्र था उसने कौन से जो है डिग्री कॉलेज से जो है पीएचडी किया था? सिर्फ गो कहा, बिंद भी नहीं निकला मुख से, परमात्मा आ गए। अच्छा, ऊंची जाति वाले को मिलते होंगे भाई, सिर्फ ब्राह्मण इत्यादि को ही भगवान मिलते होंगे? बोले नहीं नहीं, का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी की क्या जाति थी? परमात्मा उनको मिले। तो इसका मतलब यह है कि ऊंची जाति वालों को भी परमात्मा जरूरी नहीं मिले। और अच्छा, जो ज्यादा सुंदर होता होगा उसको मिलते होंगे, है ना भाई? जो ज्यादा सुंदर है उसे भगवान मिलेंगे? बोले नहीं नहीं, उपजाया किमु तत्र रूपम अधिकम। उपजा तो कितनी कुरूप थी। परमात्मा ने कहा, अरे ओ सुंदरी, 3 जगह से टेढ़ी थी वो बेचारी, अरे ओ सुंदरी जरा चंदन तो लगाइयो। और भगवान ने उसको इतना सुंदर बना दिया। तो इसका मतलब ये ज्यादा सुंदर व्यक्ति को भी परमात्मा नहीं मिलते। फिर अच्छा, तो ज्यादा जो पैसे वाला होता होगा उसको मिलते होंगे। बोले अगर ज्यादा पैसे वाले को मिलते होंगे तो सुदाम नो किम तद धनम। सुदामा की क्या जाति थी? सुदामा के पास, सुदामा कौन से धनवान थे? परमात्मा ने उनके चरण धोए और जो चरणोदक लिया। तो फिर परमात्मा किसको मिलते हैं? परमात्मा सिर्फ सिर्फ उसको मिलते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम परमा भक्ति प्रभो माधवा। सिर्फ जो निष्काम मन से परमात्मा का कीर्तन करे, उनका भजन करे और उनकी कथा को श्रवण करे, सिर्फ उन्हें मिलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु आपने अभी कहा कि का जाति विदुरस्य यादव, तो ये विदुर जी कौन है? विदुर जी के बारे में हमें बताएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो जब पांडवों को मारने के लिए सब कौरव जो है दिन ब दिन प्रयत्न कर रहे थे, एक लाक्षागृह बनाया मारने के लिए पांडवों को। तो जब ये बात विदुर जी को पता चली, राजन विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास में। धृतराष्ट्र कौन थे? कौन थे? पांडवों के पिताजी।
कौन थे? पांडवों के पिताजी? हाँ, कौन थे? कौरवों के पिताजी थे? कोई कह रहा पांडवों के पिताजी थे। तो धृतराष्ट्र के पास में जो है पहुंचे, उन्होंने कहा देखो राजन, आपकी जो है बाह्य आंखें तो है नहीं, बाहरी आंखें तो है नहीं, और जो आपकी अंदर की आंखें हैं ना, वो आपके पुत्र मोह ने जो फोड़ दी है। एक बात मैं बताऊं आपको, पांडव कमजोर नहीं है। पांडव चाहे तो आज अपना सब कुछ आधा आधा कर सकते हैं। वो सिर्फ सिर्फ आपका सम्मान करते हैं, इसलिए वो युद्ध नहीं चाहते। ऐसा करो, देखो राजन, जो नीति कहती है, अगर एक नगर को नष्ट करने से पूरा प्रांत बचता है, तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। और अगर घर के एक व्यक्ति के कारण सब सुखी हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। और ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, ये साक्षात कलयुग है, कलयुग। ये आपके पाप ही आया है आपके पास में। ऐसा करो, दुर्योधन को रोको, उसे मना करो कि वो ये कार्य ना करे। महाराज ये बातें जो है वो समझा ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन आ गया और उसने सुन लिया कि विदुर जी हमारे पिताजी को भड़का रहे हैं। उसने कहा, अरे ओ दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुमको महामंत्री पद मिला और तुम हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़काते हो। अरे निकल जाओ यहां से, हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, चले जाओ यहां से। आज से आपका मंत्री पद वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। विदुर जी ने कहा, बेटा मेरा कोई ये औचित्य नहीं था, मैं आपके खिलाफ आपके पिताजी को भड़काने नहीं आया था। मैं तो ये बताने आया था जिससे कि तुम्हारा कल्याण होवे, तुम्हारे पिताजी का कल्याण होवे, मैं तो वो बता रहा था। और रही बात मंत्री पद छोड़ने की बेटा, वो तो मैं शहर से ही छोड़ दूंगा, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। महाराज तुरंत मंत्री पद त्यागा। विदुर जी विदुरानी के पास में पहुंचे, बोले देवी सारा झंझट खत्म। क्या हुआ? आज से अपना मंत्री पद भी खत्म और अब तो हम दोनों जो है खूब परमात्मा का भजन करेंगे, खूब कीर्तन करेंगे। एक कदली बन था, वहां पर पर्णकुटी बनाई। बताओ, एक समय जो कैबिनेट मंत्री हो और एकदम से वो झोपड़ी में आ जावे, लेकिन जरा सा भी कोई क्षोभ नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन से परमात्मा में लगा रहेगा, जमीनी स्तर से, अगर आज आपके पास आपके जेब में 100 रुपए हैं और आप यहाँ पर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, तो आपके पास करोड़ों हो जाएंगे, फिर भी अगर आप सुनेंगे बैठ करके तो आपको कभी इंसल्ट महसूस नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो परमात्मा का भजन करना चाहिए। नहीं तो महाराज कभी नहीं किया, परिस्थिति खराब हो गई फिर करोगे तो दुख दुगना हो जाएगा, है ना? खूब कीर्तन करने लगे। और इधर पता है मेरा गोपाल शांति दूत बन करके आ रहा है। शांति दूत समझते हो? समझते हो नहीं समझते हो? मतलब किसी मामले में समझौता करवाना या समझाने जाना। जो व्यक्ति चाहता है उसे शांति दूत कहते हैं।
समझौता जो करवाने जाए शांति दूत होता है। कन्हैया गए, दुर्योधन को पता चली कि कन्हैया आ रहे, पता है उसने कपट पूर्ण मैत्री का परिचय दिया। जितने सारे लोग थे ना, बता दिया कि जब कन्हैया आवे खूब पुष्पवृष्टि करो, खूब बढ़िया तोरण बंधन मार लगवाए, सब कुछ किया। कन्हैया पहुंचे, खूब बड़ा जो है मंच बना हुआ है, सारे मंत्री पद सब कोई बैठा है, लेकिन विदुर जी का आसन नहीं है उसमें। विदुर जी को जब पता चली कि मेरा कन्हैया आ रहा है, विदुर जी ने कहा देवी मैं भी जाऊंगा, आज पांडवों के भाग्य का फैसला होगा। उन्होंने कहा देखो आपका मंत्री पद नहीं है, क्या पता आपको वो स्थान मिले ना मिले। बोले कोई बात नहीं, कन्हैया अगर हमें ना भी देख पाएगा तो हम तो कन्हैया को देख लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसको बड़ी भीड़ में पहचान लेते हैं। भगवान की भी नजरें उसी भक्त के ऊपर होती। कन्हैया गए, सुंदर चमचमाता हुआ हीरे का आसन लगा है। विदुर जी महाराज उस भीड़ में सबसे पीछे खड़े हैं। आओ केशव पधारो, बड़ी कृपा की। सब बैठे हैं, धृतराष्ट्र इत्यादि सब बैठे हैं, भीष्म पितामह सबके साथ लोग, सबके आसन लगे हैं। कन्हैया जाकर के बैठ गए आसन पर। देखो दुर्योधन, सच बताऊं मैंने आपको कभी दुर्योधन कहा ही नहीं। आप दुर्योधन नहीं हो, आप तो सुयोधन हो। अरे केशव ऐसा कुछ, अरे नहीं आप सुयोधन हो। अच्छा एक बात बताओ दुर्योधन, भगवान कह रहे हैं ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये जो पांडव हैं आपके ताऊ जी के लड़के हैं कि नहीं है? बोले हाँ है। बोले इनका जो है आधा हिस्सा होता है कि नहीं होता है? बोले बिल्कुल नहीं होता। देखो भैया, अगर आप आधा नहीं भी देना चाहते हो तो सिर्फ 5 गांव इनको दे दो। कितने गांव? 5 गांव। बस पांडव जो है संतुष्ट हो जाएंगे। पता है जो ये बात सुनी दुर्योधन को गुस्सा आ गया। जो क्रोधी व्यक्ति होता है ना, अपने क्रोध को काबू नहीं रख पाता। और कहते हैं जिसने एक क्षण भी अगर उसको क्रोध आ गया तो उस दिन का सारा पुण्य उसका खत्म हो जाता है। अगर आपने दिन में एक भी बार क्रोध कर लिया तो उस दिन का सारा पुण्य आपका खत्म। क्रोध इतनी गंदी चीज है। दुर्योधन को क्रोध आ गया। ये सब 5 गांव की बात करते हो, सूर्य दास्यामी बिना युद्ध के सब, मैं सुई के बराबर भी मैं उनको जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब तो युद्ध होगा, युद्ध। कन्हैया ने कहा सुनो, युद्ध कभी देखा है तुमने? युद्ध देखा है कभी? अपनी नानी से सुना होगा कहानी में युद्ध होता है। युद्ध में पता है लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे जो है बिना पिता के हो जाएंगे। युद्ध करेगा। जब कन्हैया थोड़ा सा नाराज हुए तो इतने में जो है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दाब दिया। ये शांत रहो। वो शांत हो गए। अरे केशव पता नहीं मुझे गुस्सा आ ही जाती है। अरे नहीं मैं तो ये कह रहा था। कन्हैया ने कहा देखो मैं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ व सिर्फ उन्हें 5 गांव चाहिए। अरे छोड़ो ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, 56 भोग। चलो ना ये सब आओ चल के। कन्हैया ने कहा देखो भैया, भोजन 3 परिस्थिति में होता है, ध्यान देना। भोजन व्यक्ति सिर्फ 3 परिस्थिति में ही करता है।
या तो उसको भूख हो, या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, और या तो किसी का भय हो। आने कहते खाएंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे। देखो दुर्योधन, भूख हमें है नहीं और श्रद्धा तुमने है नहीं, और भय मुझे किसी का होता नहीं। गोपाल कह रहे हैं जब ये तीनों चीजें हैं नहीं तो भोजन की बात ही नहीं उठती। और भोजन से याद आया कि आज तो हमारा विदुर काका के घर निमंत्रण है। जो ये बात सुनी विदुर जी ने कहा, हमने कब इनको निमंत्रण दिया भैया, हमने कब इनको निमंत्रण दिया? बीच सभा में बोले विदुर क्या निमंत्रण है। जो ये बात सुनी तुरंत विदुर जी वहां से भागे। हे भगवान, न जाने घर में क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी। केशव भी, मैं तो इसके स्वभाव को जानता हूं, यहां से सीधा घर पहुंच जाएगा। जल्दी से बाजार गए, कहीं से माखन लिया, कहीं से मिश्री लिया। अरे भैया जल्दी व्यवस्था करो। और इधर कन्हैया उठ करके सीधा जो है विदुरानी के घर में पहुंचे। साकर बंद था झोपड़ी में और विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी। साकर खटखटाई प्रभु ने। जैसे भगवान के घर में कोई जाता है चप्पल उतार के जाता है ना बाहर, वैसे परमात्मा भी भक्त के घर में जाते हैं तो खड़ा उतार के जाते हैं। पता है कन्हैया ने खड़ा उतारी और साकर खटखटाया। अरे ओ काकी, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने सोचा अरे ये तो कन्हैया की आवाज लग रही है। जल्दी से साकर खोला, देखा कन्हैया खड़े हैं। महाराज वो स्नान कर रही थी, ना कोई कपड़ा लपेटा ना कुछ, ऐसे ही एक जो दुपट्टा था उन्होंने ऐसे ही डाल लिया। अरे आओ आओ केशव, अरे कन्हैया तू तो बहुत दिन बाद आया, तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती। और पता है इतना ज्यादा भाव विफल हो गई। वो जो पाटा था ना, कभी कहे अरे यहाँ बैठो, अरे यहाँ सही नहीं है, अरे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैठो, अरे ये भी सही नहीं है। और पता जल्दी जल्दी में उन्होंने पाटा भी डाला, वो भी उल्टा। सबसे मजे की बात यह है कि गोपाल बैठ भी गए। ये होता है प्रेम। प्रेम में वो पागल है। गोपाल भी बैठ गए, अपने पेट पर हाथ फेरा। काकी बड़ी जोर की भूख लगी है। भूख लगी है? अच्छा हाँ अभी कुछ लाती हूं। पता है कुछ नहीं था, केले के पके हुए फल रखे थे। ये कदली बन के रहते थे, केले के पके हुए फल रखे थे। महाराज विदुरानी इतनी ज्यादा भाव में पागल कन्हैया को देख करके पागल कि वो पता है केले छीले तो केला केला बाहर फेंके, छिलका छिलका पत्तल में रखे। और पता है कन्हैया भी कम से कम 10-20 पत्ते खा गए, केले के छिलके खा गए। और केले केले दूर पड़े, छिक्कल छिक्कल कन्हैया पा रहे। काकी ने पूछा पेट भर गया? हाँ काकी बहुत आनंद आया। और तब तक विदुर जी आ गए, जल्दी से अंदर आए। अजी सुनती हो वो कन्हैया जो आ रहा होगा, उसने कहा है कि आज हमारा विदुर काका के घर निमंत्रण है, लो ये माखन मिश्री लो जल्दी से रखो, वो आ रहा होगा। उन्होंने कहा आ रहा होगा कि वो आ करके बैठे हैं घर में? अच्छा कुछ खाने को दिया, लो कुछ खिलाओ, माखन मिश्री कुछ खिलाओ। विदुर जी गए, उन्होंने अपने हाथ से लड्डू निकाला। कन्हैया इसको खाओ ना। और जो कन्हैया ने उसको खाया, उन्होंने कहा विदुर जी एक बात बताएं। काका एक बात मैं बताऊं आपको, जो आनंद हमें काकी के उन केलों के छिलकों में आया है ना, वो आनंद इस लड्डू में नहीं है। परमात्मा क्या देखता है? अरे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है।
जो ये देखा महाराज विदुर जी ने कहा, अरे तू बावली हो गई है, कन्हैया को छिलके खिला दिया। केले केले सब बाहर पड़े हैं। विदुरानी को जब होश, अरे कन्हैया तो तू छिलका खा रहा था, तूने बताया नहीं कि हम छिलके खा रहे। कन्हैया मुस्कुराए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि बात गाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्ति गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से दयानिधि रीझ जाते हैं। हरिओम भाव के साथ खाली सेवा करते हुए भक्त और भगवान की जय हो। और बताए ये वही भगवान है, नहीं शिव कार्य करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का, नहीं शिव कार्य करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का। और वही भगवान विदुर के घर पहुंची करे भू, विदुर के घर पहुंची करे भू, श्री को गाता गाते हैं, न जाने कौन से गुण में रीझ जाते हैं। ये वही गोपाल है, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, न आए मधुपुरी से दुख कथा सुनकर। गोपियां रोती रही लेकिन गोपाल नहीं आए। और वही गोपाल द्रुपदे जा की दशा करे वो, द्रुपदे जा की दशा करे वो, द्वारिका से दौड़ आती है, न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
वन गमन में श्री पिता की बेनामों पर। दशरथ जी महाराज रोते रहे, लेकिन प्रभु को एक भी आंसू नहीं आया। न रोए वन गमन पर श्री पिता की बेनामों पर। और वही भगवान उठाकर दीदी को निजी गोद, जटायु जी महाराज को उठाकर दीदी को निजी गोद। जटायु जी को प्रभु ने क्या किया, जब वो घायल हो गए उनको जो अपनी गोद में उठाया और प्रभु बताया इतना फूट फूट करके रोए, उठाकर दीदी को निजी गोद में आंसू बहाते न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीत जाती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीत जाती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीत जाती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीत जाती है। बोले भक्त और भगवान की जय। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गीधी को निज गोद में आंसू बहाते हैं। आप सभी बोले न जाने कौन से गुण पर, न जाने। सही बात है, भोजन नहीं करके आए क्या, नाश्ता भी नहीं किया। हमारा तो फास्ट चलता है, इतना तेज बोलते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। विदुर जी के यहाँ जो है प्रभु ने भोजन किया। परमात्मा कभी ये नहीं देखता है आप ब्राह्मण हो, आप कितने पूजा करते हो, कौन सी जाति के हो, नहाते हो नहीं नहाते हो। वो तो सिर्फ व सिर्फ आपका भाव देखता है ना। अच्छा, अब लोग ये कहेंगे कि जब भाव देखता है तो नहाने की आवश्यकता क्या है। जब आप नहाएंगे धोएंगे तभी आपका भाव बनेगा। अशुद्ध रहेंगे तो भाव ही नहीं बनेगा। इसलिए ये सारी प्रक्रिया बनी है। लेकिन लोग शुद्ध हो जाते, भाव नहीं बनाते। जबकि नहाया धोया इसलिए जाता है कि हमारा भाव बने, लेकिन नहा धो तो लेंगे लेकिन भाव नहीं बनाएंगे। आवश्यक स्नान इसलिए है कि हमारा भाव बने, है ना। आवश्यक ज्ञान इसलिए है कि हमारा भाव बने, है ना। महाराज सुखदेव जी कहते हैं ये बताओ कि ये पृथ्वी में फिर आगे ये सृष्टि कैसे हुई। सृष्टि आगे भी तो बनी होगी, कैसे क्या हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो, भगवान ने जो 24 अवतार लिए हैं ना, उनमें एक अवतार वाराह के रूप में हुआ। शुक्र के रूप में प्रभु ने अवतार लिया था। एक दिन की बात है महाराज, कश्यप महाराज के प्यारे पत्नी थी, सबसे बड़ी थी दिति। ध्यान देना, दिति ने कहा देखो हमारे सारी बहनों के पुत्र हैं, हमारे पुत्र नहीं है, अब हमें भी पुत्र चाहिए। तो कश्यप जी को जो है जब ज्यादा प्रेरित किया तो पता है उनके ज्यादा प्रेरणा देने के कारण उन्होंने जो है सांझ के समय कामोपभोग किया। सायकाल में
जिसको हम लोग गोधूलि बेला कहते हैं, जब गाय चल करके आती है ना, उस समय यदि कामों भोग यदि किसी जीव ने किया तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान राक्षस होती है। उसके सारे गुण राक्षसों के जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय माता पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ विचरण कर रहे होते सांझ के समय। इसीलिए लोग कहते सिर्फ कीर्तन भजन करना चाहिए, भगवान निकल रहे, सांझ का समय है, सोना मना है, खाना मना है ना। और पता है सांझ के समय जब कामों को भोग किया, कश्यप जी ने कहा देखो देवी, तुमने मर्यादा का हनन किया, इसलिए तुम्हें 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। दिति माता ने कहा नहीं, हमें राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। उन्होंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, तो कोई उपाय? बोले देखो आपके जो पुत्र हैं वो तो राक्षस होंगे, पर आपका जो नाती होगा, जो पौत्र होगा, वो बहुत बड़ा जो भक्त होगा, और आपके इन पुत्रों का वध करने के लिए नारायण को आना पड़ेगा। देखो ये जो 2 राक्षस जो बन करके आएंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये अगले जन्म में जय और विजय थे, भगवान के दूत थे। एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान से मिलने के लिए गए। इन्होंने रोक दिया कि प्रभु कुछ विशेष काम में व्यस्त है। उन्होंने कहा देखो भगवान के दरबार में साधु संतों की रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट बात करते हैं। नहीं जाने दिया तो श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरे साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया है, तुम दोनों राक्षस ही हो जाओगे। पैर पकड़ लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के जय और विजय ने। उपाय यह है तुम्हारा कि तुम्हारा वध करने के लिए नारायण को आना पड़ेगा। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने क्रोध किया, वहां पर उस क्रोध का असर ये हुआ कि परमात्मा ने उनको अंदर नहीं बुलाया, खुद परमात्मा चल करके बाहर आए, उनसे बात करी और फिर अपने कक्ष में चले गए। अगर आपने क्रोध किया, क्रोध से पापों जो पुण्य है वो आपके क्षय होते हैं। क्रोध करते रहोगे सारे पुण्य क्षय हो जाएंगे। और क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं का स्वयं खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और क्रोध से कभी भी कुछ नहीं बनता। क्रोध करने से एक भी ऐसी वो नहीं है जिसने क्रोध ज्यादा किया हो और उसका कुछ बना हो, सिवाय बिगड़ने के। तो पता है इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए, तो जब कोई ज्यादा बलशाली होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई मिले तो उससे जरा 2-2 4-4 हाथ हो गए। और इधर जो है भगवान नारायण को छींक आई और उनके जो नाक से एक शूकर का बच्चा उत्पन्न हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। वही वाराह अपनी सूंड पर जो है पृथ्वी को रख करके आ रहा था, और इधर नारद जी जो है विचरण कर रहे थे। सो पता है हिरण्याक्ष ने रोक लिया, ए बाबा इधर रुको, 2-4 दिनों से हम ढूंढ रहे हैं, कोई हमें पहलवान नहीं मिल रहा है। ऐसा करो सिर्फ ये वीणा ही तुम बजाते हो कि कुछ युद्ध भी जानते हो? हमें तुमसे युद्ध करना है। अच्छा ये बताओ आप गाड़ी से जा रहे हो और कोई रुके, आपको रोके, कहे भैया रुको जरा हमें आपसे युद्ध करना है। भाई अगर आपका मन होगा तो भाई कर लेंगे, और अगर नहीं इच्छा होगी तो आप कहोगे जैसे हम ना करें, किसी पहलवान का नाम बता दे, वहां भैया चले जाओ अपना। वैसे नारद जी ने कहा जैसे हम आपसे युद्ध ना करें और किसी पहलवान का नाम बता दे तो कैसा रहेगा? अरे जल्दी बताओ, क्योंकि शरीर में खुजली मची है।
उन्होंने कहा देखो पीछे एक जो है वाराह आ रहा है, उससे युद्ध करो और ऐसे खुजली मिटेगी तुम्हारी कि कभी ये खुजली तुम्हारी होगी ही नहीं। वाराह के पास में पहुंचा, वाराह भगवान है, उनके पास में पहुंचा। अच्छा कोई अपनी नई गाड़ी लेकर के जा रहा हो, या आप अपनी नई गाड़ी लेकर के जा रहे हो और कोई आपको रोके, बोले नीचे आओ, ये गाड़ी हमारी है। थोड़ी देर को आप समझाओगे भैया पागल हो गए हैं क्या, ये हमारी गाड़ी है। और जब ज्यादा विवाद होगा तो अपने हिसाब से आप ठीक करने की कोशिश करें। वैसे उसने कहा ये पृथ्वी ने करके कहा जा रहे हो ये हमारी है। भगवान ने कहा तुम्हारी है, क्या बोल रहे हो? भगवान ने बहुत समझाया, जब वो नहीं माना तो महाराज वहां युद्ध चालू हो गया, उठा पटक चालू हो गई। अच्छा हिरण्याक्ष भी कम नहीं था, उसने 2-3 बार देवताओं को तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को हरा देवे। देवताओं को शंका बहुत जल्दी उत्पन्न होती है, परमात्मा अगर थोड़ी सी भी लीला कर देंगे तो उन्हें शंका उत्पन्न हो जाती है, तुरंत शंका उत्पन्न हो जाती है। जब इतना सब कुछ हुआ देवता लोग बड़े चिंतित हो गए, ऐसा ना हो ये प्रभु का ही काम लगा देवे। भगवान ने जब देखा बहुत देर हो गई, एक तमाचा लगाया तो उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। भगवान वाराह जो है पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे और पता है पृथ्वी को अभिमान हो गया कि बताओ प्रभु का जो है हमारे बिना काम नहीं चलता। भाई पृथ्वी को लगा कि बताओ हमारी आवश्यकता थी, प्रभु हमको लेकर के आए। तो इतने में पृथ्वी ने क्या देखा कि एक जगह पर चिड़िया चहचहा रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, खूब कीर्तन भजन हो रहा है। पृथ्वी ने सोचा हम तो यहाँ थे नहीं, तो ये सब कहां से आ गया भैया? भगवान ने कहा सुनो, ये वृंदावन है, वृंदावन। वृंदावन में प्यारे कभी प्रलय नहीं आती। वृंदावन के जो गोवर्धन नाथ जी हैं इत्यादि जो भी प्रजगण है, वो जो भगवान के समय में था वही आज भी है, वहां कभी प्रलय नहीं आती। वृंदावन में कभी भी प्रलय नहीं आती। जैसा जो कुछ भगवान के समय में था वैसा आज भी है। भगवान ने कहा ये हमारा घर है वृंदावन, देवी यहां पर जो है आपका कोई काम नहीं, यहां पर कभी जो है संहार होता ही नहीं है। धन धन वृंदावन रजधानी, अरे धर्म कर्म जहां पटत जेवरी, और मुक्ति भरे जहां पानी। मुक्ति भी जहां पर पानी भरती है प्यारे, ऐसा वृंदावन है, कौन नहीं जाना चाहेगा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन। हरि बोल, वृंदावन जाने की जय हो।
यमुना महारानी वृंदावन में यमुना महारानी यमुना महारानी हाँ यमुना महारानी यमुना महारानी होता लगाने कुछ चाहता है वृंदावन जाने कुछ चाहता है वृंदावन जाने कुछ चाहता है वृंदावन जाने वृंदावन जाने कुछ चाहता है वृंदावन जाने कुछ वृंदावन जाने जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। वृंदावन के प्यारे कभी प्रलय नहीं आती। आगे की कथा में ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र है, नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी ने कहा भैया विवाह करो, सृष्टि में कुछ सहायता करो। मना कर दिया। तपस्या करने के लिए गए, लेकिन महाराज तपस्या कर रहे थे तो तपस्या में पता है क्या मांग रहे थे? हे प्रभु हमारा विवाह हो जावे। कामना ये कि हमारा विवाह हो जाए। सोचो 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी सिर्फ इसलिए कि हमारा विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हुए, बोले देखो स्वयंभू नाम के जो मनु महाराज है ना, उनकी 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में जो देवहूति नाम जिनका है, उनके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। भगवान ने कहा देखो मना मत कर देना, क्योंकि मैं बात करके आया हूं। मन मन भावे मूड हलावे। मन से बहुत इच्छा है लेकिन बाहर से ना ना ना, ना। होते हैं ना लोग ऐसे, अंदर से इच्छा है खाने की, अरे नहीं भूख नहीं, ना ना ना। और जब ज्यादा कहोगे अच्छा ठीक है ला दो, 2 रोटी ला दो, सिर्फ होता है। महाराज उन्होंने कहा देखो प्रभु मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन एक शर्त पर करूंगा कि आपको हमारा बेटा बनकर के आना पड़ेगा। आपको हमारा बेटा बनकर के आना पड़ेगा। देवहूति के साथ में उनका विवाह हुआ। महाराज देखो विडंबना देखिए। और जैसे ही विवाह हुआ तो उन्होंने बता दिया हमारा कोई विश्वास नहीं, हम लोग तपस्या में लग जाएं। आज विवाह हुआ, कल से तपस्या में लग गए। देवहूति पता है महलों में रहने वाली थी और विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में। पहले के लोग ये नहीं देखते थे कि लड़के के पास में कितना माल पानी है, कितनी प्रॉपर्टी है। पहले के लोग ये देखते थे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, कि बच्चा कितना तपस्वी है, कितना ज्ञानी है, उसके हिसाब से संबंध होते थे। आजकल बच्चा मूर्ख भले ही हो, बात करने की सभ्यता भले ही ना हो, पर उसके पास में दौलत और प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और फिर महाराज ऐसा वो रिश्ता होता है, आधा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही लग जाते हैं। सो महाराज पता है विवाह हुआ और विवाह होने के बाद अपनी कुटी में पहुंचे तो कहीं यहां गड्ढा, कहीं वहां गड्ढा, कहीं सर्प, कहीं बिच्छू, कहीं कुछ, कहीं कुछ। देवहूति ने साफ किया, सब सफाई करी। एक छोटा सा आसन लगा हुआ था, वहीं पर बैठ गए
और शाम को जैसे ही करदम महाराज तपस्या में बैठे तो वो इतने लीन हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि हमारा कल ही विवाह हुआ था। भूल गए कि हमारा विवाह ही हुआ और तपस्या में लग गए। आजकल का अगर विवाह हो तो पत्नियां छोड़ करके चली जावे कि ना चली जावे। अरे ना जाने कहां से ये बाबा ढाबा है? देवहूति राजकुमारी है। उसने कहा ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। अपने पति को जो है रोज गीले कपड़े से पोंछ देती, आसपास साफ सफाई जो है कर देती। और पता है उन्होंने जो है 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। देवहूति बिल्कुल बूढ़ी हो गई। उसके बाद उनकी आंख खुली, सामने एक वृद्धा महिला को पाया। बोले आप कौन? अरे हम आपकी धर्म पत्नी हैं। अच्छा आप हमें छोड़ करके गई नहीं? अच्छा। बड़े खुश हुए करदम जी महाराज। अपने मन से जो है एक सरोवर उत्पन्न किया, जाओ देवी इसमें स्नान करो। और उन्होंने जैसे उस सरोवर में स्नान किया सो महाराज वो 16 बरस की हो गई। खूब सारी उनकी जो है सहेलियां, वैसे ही ऐसा लगे कि जैसे कल ही विवाह हुआ है। करदम जी महाराज ने खूब कामों को भोग किया। और पता है उनके जो है 9 छोरियां हुई, 9 बच्चियां हुई। वशिष्ठ जी का जिनके साथ विवाह, और अरुंधति जिनका नाम है, जिनकी पत्नी का वशिष्ठ जी की। ये जो अरुंधति भी जो है करदम महाराज की पुत्री है। और जो एक कला नाम की उनकी पुत्री है वो मारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई। और जो अनसुईया भी उन्हीं की पुत्री है वो किनके साथ में ब्याही गई? किनके साथ में? अनसुईया का विवाह किनके साथ में हुआ था? हमें भी नहीं पता। सारी जिम्मेदारी हमारी बताने की। किनके साथ में हुआ था? अत्रि महाराज है ना? उन्होंने भी अपनी पुत्रियों का विवाह बड़े तपस्वियों के साथ में किया। उन्होंने कहा बताओ, हम तो ये सोच रहे थे कि एक पुत्र हो जाएगा और हम तो फिर तपस्या के लिए चले जाएंगे। अरे पुत्र की तो छोड़ो, यहां पर पुत्रियां हो गई। तो तपस्या के लिए जाने लगे। देवहूति ने रोका। आपका संकल्प था कि जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक हम तपस्या में नहीं जाएंगे। तो पुत्र हो जाए फिर चले जाना। इसके बाद जो है देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। साक्षात नारायण आज प्रकट हुए हैं। वचन दिया था ना पुत्र बनकर के आएंगे। महाराज जैसे ही पुत्र हुआ, करदम जी तो तपस्या के लिए निकल गए। कपिल भगवान तो साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने जो है अपनी माता जी को उपदेश देना चालू किया। देखो माता जी, हमें जो है हर पल जब भी हम परमात्मा का चिंतन करें तो अपने मन में ऐसा भाव लाएं कि परमात्मा हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। परमात्मा के हंसते हुए चेहरे का हम चिंतन करें। देखो कन्हैया के जीवन में जब से जन्म हुआ महाराज, द्वारिका तक हमें कभी शांति नहीं मिली। युद्ध ही युद्ध, युद्ध ही युद्ध। लेकिन आप हमें एक भी फोटो ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें कन्हैया दुखी हो। देखा हमने कभी कन्हैया की फोटो दुखी? नहीं, भगवान हरदम मुस्कुराते रहते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कैसी भी परिस्थिति हो, हर समय हमें जो है मुस्कुराते रहना चाहिए। एक चीज याद रखो,
जो बीत गया उसे सोचना नहीं चाहिए। जो बीत गया उसे सोचना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। क्यों? अगर बीते हुए को सोचोगे तो आपका वर्तमान खराब हो जाएगा, उसी की टेंशन आपको बनी रहेगी। कोशिश ये करो कि अब ये हमारा वर्तमान खराब ना जावे, आपका समय है ना। हर समय जो है परमात्मा के हंसते हुए चेहरे का चिंतन करना चाहिए, हर समय। और मां ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए और यही प्रार्थना करो, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सिर्फ 15 मिनट की कथा और कहूंगा, बड़ी तन्मयता के साथ सुने। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो कथा पांडाल में आकर के कथा को सुन रहे हैं, विशेष लोग हैं आप लोग। भगवान की नजरों में आप विशेष हैं। श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। श्वास देना इतनी तो कम से कम, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। हरि बोल। क्या कहना है भगवान से? हे प्रभु इतनी श्वासें तो कम से कम हो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार को। मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार को। मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार को। और क्या पता फिर मिले गोपाल, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने पहले न निकले ये दम। श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। श्वास देना प्रभु। हरि बोल। जय बोल। हे गोपाल आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो एक आधार है। मेरे जीवन का तू एक ही आधार है। मेरे जीवन का तू एक ही आधार है। और
तेरा कर दूं अदा। हे गोपाल, हे कन्हैया, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले तुम श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले हम श्वास। गोपाल, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो लगी, मेरे भाने तुमको हकाबिल नहीं। मेरे भाने तुमको हकाबिल नहीं। मेरे भाने तुमको हकाबिल नहीं। लेकिन गोपाल, मुझको यकीन कन्हैया, मुझको यकीन तू करेगा रहम। मुझको यकीन तू करेगा रहम। तुमसे मिलने से पहले न निकले हम श्वास लेना प्रभु, इतने तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले हम श्वास लेना प्रभु, इतने तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले हम श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। बोले भक्ति और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कपिल भगवान अपनी माता जी को। 9 बहनें भी आई हैं, सबको उपदेश दे रहे हैं। देखो मां, सारा संसार जो है इस माया के चक्कर में नाचता रहता है। सारा जग इस माया के जाल में फंसा है। इसलिए मां, हमें संसार में रहना तो है, लेकिन आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। आसक्ति रहितम कर्म, आसक्ति न हो। एक महाराज सेठ जी थे, और सेठ जी ऐसे जो कि कदाचित कंजूस भी थे, या यूं मानो जो सेठ होता है वो कंजूस ही होता है, या ऐसा कहो जो कंजूस होता है वही सेठ होता है। अगर वो लुटाएगा तो कैसे सेठ बनेगा? मेरे हिसाब से जो कंजूस होता है वो सेठ होता है ना? एक सेठ जी थे, अच्छा कुछ लोगों के पास में ज्ञान इतना ज्यादा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो ये कथा हो रही है ये भी एक निम्न स्तर है, छोटा स्तर है। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे भी ऊंची कोई चीज होती है। एक व्यक्ति था,
गुरु जी के पास में पहुंचा, बोला गुरु जी आज कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा ऊंचा। बोले ऊंचा, ऐसा करो रामायण पढ़ा करो। रामायण में कुछ ऊंचा ऊंचा कुछ सुनाओ। ऐसा करो भैया, पुराण इत्यादि पढ़ा करो। पुराण कुछ ऊंचा बताओ, ऊंचा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो गीता, हाँ गीता थोड़ा ठीक है। तो उन्होंने गुरु जी ने उसको सुनाना चालू किया। सर्वोपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। देखो सारे उपनिषद गाय हैं और उनको दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बीच बीच में जब गुरु जी सुनाते हुए चले गए, बीच बीच में वाह 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 वाह, बड़ा आनंद, क्या बात, वाह गुरु जी वाह वाह। जब सब कुछ हो गया तो गुरु जी ने कहा भैया कुछ पूछ लो, जो समझ में ना आ रहा हो कुछ पूछ लो। हमारे समझ में ना हो, कैसी बात कर रहे हो गुरु जी, हमारे सब समझ में आ रहा है। उसने कहा गुरु जी ये बताओ, आपने कहा भी एक चीज हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आई, वो आपने कहा सर्वोपनिषदा का वो दो गधा। गुरु जी ये दो गधे कौन थे? गुरु जी ने कहा देखो दो गधे हैं, पता कौन थे? एक तुम और एक हम। ऐसे से कुछ ऊंचा सुनेंगे, ऊंचा ऊंचा सुनाइए। ये तो हर साल का मैटर है, कुछ ऊंचा सुनाओ, है ना? एक बार जो है एक जगह कथा हो रही थी। उन्होंने कहा भैया चलो सलेतू गांव में कथा हो रही, गुरु जी आपको जो प्रवचन करना है। अब गुरु जी आए, यहां आदमी बैठा एक। गुरु जी ने कहा कि अरे अब एक आदमी को क्या सुनाए। तो वो एक आदमी बड़ा चतुर था, उसने कहा गुरु जी ये बताओ, अगर अस्तबल में 100 घोड़े हो और अगर 99 घोड़े अनुपस्थित हो तो क्या एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डाली जाएगी कि 99 घोड़े हैं नहीं? गुरु जी को तर्क अच्छा लगा। गुरु जी ने कहा ठीक है भैया। आसन लगाया और गुरु जी ने सुनाना चालू किया। अब 9 बजे से चालू किया, बज गया 11:30। बार बार जमुआई आए, भूख भी लगी। थोड़ी देर तो उसने जो है हाँ हाँ किया, फिर हो करने लगा, फिर सर जो है झुका लिया और फिर उसने बोलना ही बंद कर दिया। तो गुरु जी को आई गुस्सा। गुरु जी ने कहा क्यों, सो गए क्या? अभी तो कह रहे थे कि 99 घोड़े ना हो तो क्या एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालोगे कि 99 उपस्थित नहीं है? तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा गुरु जी इसका मतलब ये भी नहीं है कि 99 घोड़े की घास एक ही घोड़े को डाल दो। इसलिए जो है सूक्ष्म रूप से कथा सुनो। 99 घोड़ों की घास अगर एक तो डाल दोगे, है ना? तो सायकालीन वेला में आज ध्रुव चरित्र होगा और प्रहलाद चरित्र की भी जो कथा आएगी, और कल से जो है भगवान श्री राम का जन्मोत्सव और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, वो मैं शाम को बता दूंगा।
तो जो है शाम की कथा में ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र इत्यादि की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं और आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। पधारने का मतलब ये है, इतना मैं जोर इसलिए डालता हूं कि ये जो कथा है इतनी सुगम, इतनी अच्छी कि अगर आपने ऐसे ही टाइम पास जो कर दिया, आज जाएंगे कल जाएंगे आखिरी दिन जाएंगे, किसी ना किसी दिन चले ही जाएंगे, अगर ऐसे आपकी सोच रही तो निश्चित तौर पर ये जो राम नाम की जो रसधारा जो बह रही है इसमें आप प्यासे ही रह जाएंगे। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग जो है अपने कार्यों को जो है नित्य टाइम टू टाइम कर लें और कुछ समय ऐसा निकालो, है ना, भगवान से स्नेह भी तो करना, यही सब साथ में जाएगा। तो इसलिए शाम को जो है समय से पधारें और 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन करें और उसके बाद प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें। निज भाग्य से चाहे जहाँ में रहूं, निज भाग्य से चाहे जहाँ में रहूं, सुख में दुख में नित जाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, माया में भूले न जाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से जय हो। दासी में भावे की दृष्टि खुले, इसी दासी में भाव की दृष्टि खुले। जहाँ देखूं प्रभु कहाँ पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, कहीं माया में भूले न जाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। कहीं माया में भूल न जाऊं। भागवत भगवान की, बाबा जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, राधे रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती और शाम को ठीक 7 बजे आप सभी जो है समय से पधारें, ज्यादा समय न करें। सभी लोग जो है ठीक शाम को 7 बजे जो है पधारें। राधे जय श्री राधे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरिहरि तेरी आरती गाऊं, गिरिहरि तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटी
प्यारे शीश कटोरे, हे प्यारी मन से मेरो मन मोहे, प्यारी मन से मेरो मन मोहे, कुछ भी भली भली जाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में बंदी से झुकाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, नासे अनाथी के नाथी आप हो, नासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, गरणों में आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे करो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यार समीप में बसाऊं हारे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती आदि ब्रह्म अविनाशी, आरती आदि ब्रह्म अविनाशी, अगम अगोचर आनंद राशि, अगम अगोचर आनंद राशि, आरती राग जनक लली, आरती राग जनक लली, भरत लक्ष्मी मणि भजर बली, भरत आरती राधा बने बारी, आरती राधा पति बदनारी, नंद नंदन दिन बुद्धि हारी, नंदन मोहन वासुदेव पति भजे गुरु ब्रजवासी, आरती आदि आरती शिवा सब मुनि जन की, आरती शिवा सब जन की, रवि शशि से सुनाने की, रवि शशि से सुनाने की, श्री योगेश्वर आनंद राशि, आरती आदि आरती सती गुरु
अरुण माता आरती गुरु की जिनका ब्रह्म विष्णु समेत नाथा जिनका विष्णु नाथा विद्या तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिप्रकाशं सदा प्रसन्नं हृदयारविन्दे भवभवानी सत्यं वदामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धु सचिता त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं भगवेन्ति हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे शीतलेतुं गणमाता शीतलेतुं गणविदा शीतलेतुं गंगाग्रे शीतलायै नमो नमः ॐ प्रतिबन्धनं 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 प्रतिबन्धनम् अभिनन्दनम् 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 आराधिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय पुष्पांजलि ओम जितने जन्म देवास्तान धर्मान कुलमान्यासन्ना ते हनकं महिमाना संपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकाभिकुलजं भगवादिलाभिर्मुन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वरवे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो शिवकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रेम से भागवत भगवान की गुरुदेव भगवान की बालाजी महाराज की हनुमान जी महाराज की श्री बालाजी महाराज की सिमरसाने वाली की आज के आनंद की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। अरे राधे राधे बोल तेरा क्या जाएगा सामा सामा बोल तेरा क्या जाएगा हो राधे राधे बोल तेरा क्या जाएगा सामा सामा बोल तेरा क्या जाएगा राधे राधे बोल राधे राधे मंदिर को खोल तेरा क्या जाएगा तेरा दे बोल तेरा क्या जाएगा तेरा दे बोल तेरा क्या जाएगा क्षमा क्षमा तेरा क्या जाएगा एक बार मैं कह दूं सब कार्य करना पड़ता है।